हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स सिमिलरिटी के सेकंड वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 1.1 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देख लीजिए। उस वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है, तो ठीक है, जल्दी जाकर उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक्स देख लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होने वाला है। ठीक है, तो बेसिक्स में ये है कि अपने को दो ट्रायंगल दिया है ABC और XYZ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में अगर अपने को बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ क्या होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ क्या होगा, मतलब टू ट्रायंगल्स एरिया का रेशो क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब ये वाला हो गया, बेस क्या हुआ BC और हाइट हुआ AM। ओके, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ क्या होगा, बेस YZ और हाइट होगा XN और 1/2। ओके, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ से कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल कर देते हैं, 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर BC इंटू AM और नीचे क्या बचा YZ इंटू XN। ठीक है, अभी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब फर्स्ट ट्रायंगल को और सेकेंड ट्रायंगल को, फर्स्ट वाले को मैं मानता हूँ A1, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज A1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज A2, और इसके बेस को मानता हूँ B1 और हाइट को मानता हूँ H1। उसी तरह से सेकेंड ट्रायंगल का बेस को मानता हूँ B2 और हाइट को H2, तो इधर क्या हो जाएगा B1 इंटू H1 डिवाइड बाय B2 इंटू H2। ओके, ये आ गया रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, जिसका बेस और हाइट दोनों डिफरेंट है। अब ये केस ले लीजिए कि अगर इसमें दो ट्रायंगल्स है, दोनों ट्रायंगल्स में अगर हाइट सेम है, देखिए यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, लेकिन बेस डिफरेंट है, तो उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो एरिया वाला क्या है फॉर्मूला अपना, A1 इंटू A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइड बाई B2 इंटू H2। ठीक है, लेकिन हाइट तो सेम है, मतलब यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, तो हाइट की जगह क्या लिख देंगे हम लोग H, जस्ट H, यहाँ B2 इंटू H, तो H और H कैंसिल, क्या बचेगा B1 अपॉन B2, यानी कि A1 इन डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्या प्रूफ होता है कि अगर दो ट्रायंगल्स है और दोनों ट्रायंगल्स में अगर हाइट सेम है तो उसका रेशो ऑफ एरिया क्या होता है, करस्पॉन्डिंग बेस होता है, करस्पॉन्डिंग बेस का रेशो, यानी कि B1 अपॉन B2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है तो हाइट कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो सेम है HH कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या B1 अपॉन B2 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली अगर यहाँ पे बेस सेम है और हाइट डिफरेंट है तो क्या होगा, आप समझ ही करेंगे क्या होगा, A1 A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस सेम है यानी कि बेस की जगह पे B है, तो हो गया B इंटू H1 डिवाइड बाई B इंटू H2, B और B कैंसल, H1 अपॉन H2 इज A1 अपॉन A2। ओके, मतलब कि इसका करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा। तो इससे दो कंक्लूजन क्या मिलता है, अगर हाइट सेम रहा तो क्या मिलेगा B1 अपॉन B2 और बेस सेम रहा तो क्या मिलेगा H1 अपॉन H2। तो यही 3 कंडीशन अपने को क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में करना है प्रैक्टिस सेट 1.1 का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लाइन AD और लाइन BC दोनों पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है AD पैरेलल विथ BC और AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC है। तो अपने को फाइंड करना है रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ABC मतलब कि A वाला ABC टू द BCD, BCD मतलब कि BCD
डी, ए वाला जो है ब्लैक वाला, ए वाला फाइंड करना है, बी सी डी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी का, बी सी डी का जो बेस है वो क्या है, बी सी है। ए वाला जो बेस है, ए है दोनों ट्रायंगल का बेस। मतलब इस ट्रायंगल में, मतलब जो दोनों ट्रायंगल है उसमें बेस कॉमन हो गया। ठीक है, अभी हाइट का चेक करते हैं। अभी ये जो दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का जो वर्टाइसेस है, ठीक है, ए बी सी और बी सी डी का, वो दोनों ट्रायंगल का वर्टाइसेस कहाँ पे है, वो है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, अब यहाँ से आगे लेके जाइए, कहीं भी लेके जाइए, डिस्टेंस जो होता है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में वो कॉमन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल का हाइट भी सेम हो गया। कैसे सेम हुआ, वापस आपको बताता हूँ। जो दोनों ट्रायंगल का हाइट है ए पी, वो लाई करता है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वो हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी भी वेरी नहीं करेगा। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए आप, रेलवे का जो ट्रैक रहता है हमेशा सेम रहता है। देखिए यहाँ पे रेलवे का ट्रैक है, ये सा हमेशा आगे भी जाके सेम ही रहने वाला है, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रेन पलट जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से पैरेलल लाइन से दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइट भी दोनों का सेम हो गया। अगर ट्रायंगल में बेस और हाइट दोनों सेम हो गया, मतलब क्या होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा। ओके, कैसे सेम होगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A1 का भी समझिए क्या होता है, 1/2 B1 इंटू H1। उसी तरह से A2 का क्या होगा, 1/2 B2 इंटू H2। लेकिन B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B है, मतलब क्या है, B1 और B2 दोनों सेम है। उसी तरह से H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H है, मतलब H1 और H2 भी H है। एग्जाम्पल समझिए कि बेस दिया है आपका 10, ठीक है, तो यहाँ पे B1 इज इक्वल टू 10 हुआ, B2 इज इक्वल टू भी 10 हुआ। ठीक है, उस तरह से अगर हाइट दिया है 20, तो यहाँ पे H1 इज इक्वल टू भी 20 हुआ और H2 इज इक्वल टू भी 20 हुआ। तो यहाँ पे रखिए 1/2 10 इंटू 20, 2 5 20 इंटू 5 100 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। इसी तरह से यहाँ भी 1/2 B2 कितना दिया है 10 और H2 कितना दिया है 20, 2 5 ये भी 20 इंटू 5 दैट इज़ 100 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब A1 और A2 सेम हुआ कब, जब B1 और B2 और H1 और H2 सेम होगा। मतलब इस ट्रायंगल में जो दोनों ट्रायंगल है उसका एरिया सेम होने वाला है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके, मतलब फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/1। ओके, ये सेम हो गया, तो ये आपका रेशो क्या आ गया, 1:1। डायरेक्टली आंसर हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज 1:1। यही आंसर है इसमें, और कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हाइट और बेस सेम होगा। बेस तो सेम ऑलरेडी अपने को फिगर देख के समझ में आ रहा है, लेकिन हाइट इसलिए सेम होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल का जो वर्टाइसेस है वो है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो हाइट उसका कांस्टेंट है, इसलिए हाइट उसका सेम होगा। ठीक है, तो अभी हम पूरा सिस्टमेटिक लिखते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए कर दिया मैंने, लेकिन पूरा हम सिस्टमेटिक लिखते हैं। कैसे अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है वो हम चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे अभी। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD वो सेम बेस है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैज़ सेम बेस BC। ओके, उसके बाद ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD वर्टेक्स आर लाइज बिटवीन पैरेलल लाइन AD एंड BC। ओके, तो इसका जो वर्टेक्स है इसका ABC एंड BCD का वो पैरेलल लाइन AD और BC के बीच में है। ठीक है, तो हाइट
ऑफ triangles are distance between parallel lines। ठीक है, तो हाइट क्या होगा दोनों का, जो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस होगा वो दोनों ट्रायंगल का हाइट होगा। इसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू parallel lines are always constant, hence क्या होगा, these two triangles has equal height। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, इसलिए जो दोनों ट्रायंगल है उसका जो हाइट है वो इक्वल होगा। ठीक है, उसके लिए अभी इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि जब ट्रायंगल का बेस एंड हाइट दोनों सेम होता है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। ठीक है, ट्रायंगल्स विथ द सेम बेस and equal heights has same area। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ओके, इसके लिए क्या होगा, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज़ 1/1। ओके, क्या किया मैंने यहाँ से ए बी सी को इस तरफ लेके गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1, तो 1 की जगह पे क्या होगा 1/1। नीचे अगर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1 रहेगा, तो 1/1। हेंस रेशो ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज़ 1:1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ हम लोगों ने की है, इसमें तो पहले हम लोगों ने चेक किया कि जो दोनों ट्रायंगल है उसका बेस सेम है और हाइट इक्वल है। हाइट इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का जो हाइट है वो लाई कर रहा है बिटवीन डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइन्स। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, इसलिए इसका दोनों ट्रायंगल का जो हाइट है वो कांस्टेंट है, यानी कि सेम है, यानी कि इक्वल है। ठीक है, तो उसी तरह से जब दोनों का हाइट और बेस सेम होगा दो ट्रायंगल का तो उसका एरिया भी सेम होगा। हमने इसके पहले भी देखा कैसे सॉल्व किया था मैंने आपको कि बेस 10 है दोनों का और हाइट 20 है, तो कैसे उसका एरिया सेम होगा, 100 स्क्वायर मीटर यूनिट हो रहा था। ठीक है, उसी तरह से जब दोनों का एरिया सेम होगा तो उसका क्या होगा, रेशो 1/1 होगा। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है उसका रेशो क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि 1:1, और इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया है और इन्फॉर्मेशन दी है पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो अपने को ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में अपने को रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट सब क्वेश्चन में बोला है कि रेशो फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। ओके, तो पहले दोनों ट्रायंगल आइडेंटिफाई करते हैं कि किधर पे है, पी क्यू बी, पी क्यू बी यानी कि ए वाला हो गया, फर्स्ट ट्रायंगल हो गया कौन सा, पी क्यू बी। सेकेंड कौन सा दिया है, पी बी सी। ठीक है, पी बी सी हो गया, पी बी और ए वाला सी वाला, मतलब ये फर्स्ट और ए वाला सेकेंड। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल का अगर हाइट हम देखेंगे तो क्या आता है, पी क्यू आता है। कैसे देखिए वापस से, ये वाला ट्रायंगल पी बी क्यू ए वाला, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, पी बी सी, पी बी सी, ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल जो है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल में जो हाइट है वो है पी क्यू, लेकिन बेस डिफरेंट है। इसका बेस कौन सा होगा, बी क्यू होगा, और इसका बड़े वाले का बेस क्या होगा, बी सी होगा। ठीक है, तो अभी जब दो ट्रायंगल है उसका अगर
सेम हाइट है तो उसका एरिया क्या होता है, करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्टेटमेंट, ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी बी सी हैज़ इक्वल हाइट्स। ओके, इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर corresponding basis। इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, दोनों का बेस क्या है, बी क्यू और यहाँ पे बी सी। ओके, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल, उस तरह से बाकी भी तीनों सिंपल है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, पी बी सी, पी बी सी जो बड़ा हमने निशान मारा है वही है। दूसरा कौन सा, ए बी सी, ए बी सी, ये बड़ा वाला वापस से ए वाला, पी बी सी, ए बी सी। अब यहाँ से भी देखने में लग रहा है अपने को, देखिए पी बी सी इसका बेस क्या हो रहा है, बी सी, और ए बी सी इसका भी क्या हो रहा है, बेस बी सी। तो दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है, और दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है, डिफरेंट है। हाइट क्या हो जाएगा, देखिए इसका पी बी सी का हाइट क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और ए बी सी का हाइट क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल आने वाला है पी क्यू अपॉन ए डी, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो इसका रेशो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फिर ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी हैज़ सेम बेस। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ triangles with the same bases are proportional to their corresponding heights। ओके, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों का हाइट क्या है, पी क्यू और दूसरा ए डी। ओके, ये हो गया आंसर आपका सेकेंड का। इसमें भी क्या है, इसमें बेस सेम है दोनों का, इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट्स आएगा। तो फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट क्या दिया है, पी क्यू, और सेकंड ट्रायंगल का हाइट क्या दिया है, ए डी, तो पी क्यू अपॉन ए डी इसका आंसर हो गया। ओके, अभी थर्ड का देखते हैं। थर्ड क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अभी देखिए ए बी सी इसका बेस देखिए क्या है, ए बी सी का, ए बी सी इसका बेस है बी सी, और ए डी सी का बेस क्या है, ए डी सी का बेस है डी सी। अभी हाइट देखते हैं, ए बी सी का हाइट क्या दिया है, ए बी सी का हाइट है ए डी, और ए डी सी का हाइट क्या है, ए डी सी का भी हाइट ए डी है। मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल है इसका सेम क्या है, हाइट है, हाइट इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग बेस। तो फर्स्ट वाले का बेस क्या है, बी सी, सेकेंड वाले का बेस क्या है, डी सी, यानी कि बी सी अपॉन डी सी आंसर आने वाला है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फिर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी हैज़
इक्वल हाइट्स। ठीक है, दोनों का हाइट्स इक्वल है जो कि AD है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर proportional to their base। ओके, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ABC का बेस क्या दिया है BC और ADC का DC। ये हो गया आपका आंसर थर्ड वाले का। ठीक है, तो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया आपने को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ADC और PQC, ADC PQC, ADC और PQC, ADC और PQC। ठीक है, तो अभी ADC में देखते हैं कि बेस और हाइट क्या है। ADC में देखिए बेस BC है और हाइट है AD। उसी तरह से PQC में बेस है QC और हाइट है PQ। तो इसमें ना तो बेस कॉमन है ना तो हाइट कॉमन है दोनों ट्रायंगल का। देखिए अभी इसका बेस क्या हुआ ADC का DC और PQC का बेस क्या है QC, नहीं है सेम। उसके बाद हाइट चेक कर लेते हैं। ADC का हाइट क्या है AD और PQC का हाइट क्या दिया है PQ, वो भी सेम नहीं है। मतलब बेस और हाइट दोनों सेम नहीं है। तो क्या होगा फिर एरिया, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। ओके, लिख देते हैं फिर यहाँ पे रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल टू the ratio of product of their base and corresponding heights। okay, hence area of triangle ADC to the area of triangle PQC is, इसका बेस क्या दिया है ADC का, DC और हाइट AD। उसी तरह से इसका बेस क्या दिया है कौन सा PQC, QC और हाइट है PQ। ओके, तो ये आंसर आपका हो गया लास्ट का, कौन सा फोर्थ का। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स सिमिलरिटी का सेकेंड वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट 2 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी जाकर लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ कि हम देखेंगे सिमिलरिटीज़ के थ्योरम्स और उसको हम प्रूव करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।